आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज मकर संक्रांति का दिन है। सबसे पहले समस्त दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भाजपा के लिए भी आज जो है सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है और आदित्य युग की शुरुआत हो गई है। जी हां दोस्तों, आज विधिवत आदित्य साहू, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष 2-3 महीने पहले बनाए गए थे, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें विधिवत झारखंड भाजपा की कमान सौंप दी गई है। अब सवाल यह बनता है कि आखिरकार आदित्य की चमक भाजपा को, जो पुराने दौर की भाजपा झारखंड में थी, उस ओर ले जाएगी या वापसी करा पाएगी, या फिर जो उनके ऊपर बागडोर दी गई है वो उस बागडोर के बाद जो भाजपा को जिस स्तर तक पहुंचाना था उस स्तर तक वो पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे, ये अलग विषय है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है, ये एक मर्तबा फिर से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर कि एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष तक की कमान दी जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की कमान दी जाती है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए कहा कि अभी आपने देखा कि नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पर नितिन नवीन के नाम को लेकर के किसी को सुगबुगाहट तक नहीं थी और अचानक से उनको, यानी जो जैन जी कह सकते हैं पार्टी के अंदर का, वो जैन जी अगर माने तो चूंकि नितिन नवीन आयु के हिसाब से काफी कम है, उनसे बड़े बड़े नेता पार्टी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और जो जानकारी मेरे पास है कि 20 जनवरी को उनकी ताजपोशी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो जाएगी। बहरहाल, हम आते हैं झारखंड की ओर। आखिर क्या है चुनौतियां आदित्य साहू के ऊपर, और अगर ये चुनौती है तो इस चुनौती को वो कैसे पार करेंगे। एक सौम्य व्यक्ति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, संगठन के कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। बूथ स्तर से उन्होंने आज से 46 वर्ष पहले बूथ स्तर से राजनीति शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी में, और वहां से वो प्रदेश अध्यक्ष तक के पद का सफर तय किया है। आज वो प्रदेश अध्यक्ष विधिवत बन गए हैं। इस दौरान पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के महासचिव, कई पदों को सुशोभित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के जो झारखंड भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, चंपाई सोरेन हो, मधु कोरा हो, पशुपतिनाथ सिंह हो, या अन्य नेता करिया मुंडा हो, सबों का स्नेह उनको मिलता है। सबों के साथ उनका जो लगाव है, उनका जो जुड़ाव है, सब लोग जान रहे हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है आदित्य साहू के बारे में कि आदित्य साहू को आज तक किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा। कार्यकर्ताओं से कैसे काम लिया जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है, इसको वो बखूबी जानते हैं। लेकिन है ना कि भाई, अगर आप सौम्य व्यक्ति के धनी हैं, सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, आप में सारे गुण हैं, तो पार्टी, एक बड़ी पार्टी को लेकर के आगे चलना, जो चुनौतियां हैं उसके समक्ष में, चुनौतियां क्या है हम आपको बताएंगे। किन किन रोड़ों को पार करना है आदित्य साहू को, यह भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा रोड़ा जो अभी सामने आया हुआ है, नगर निकाय का चुनाव, ये एक बड़ी चुनौती जो है आदित्य साहू के समक्ष, इसको कैसे वो पार करेंगे। हालांकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे, बावजूद इसके कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव में परचम लड़ाएं, ये एक बड़ी चुनौती आदित्य साहू के सामने है। बहरहाल, हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रदेश के नेताओं ने, और आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद क्या कह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। संगठन का जो हमारा काम है, जो मेरा आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, हम सीधे गांव के, कस्बों के, गलियों में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर से संबंध स्थापित करेंगे। पहले से भी हमारे संबंध रहे हैं और वर्तमान में केंद्र में चलने वाली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है, उनके कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को बताने का काम करेंगे, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और यह जो विकास विरोधी है, जन विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, हर समाज, हर वर्ग का विरोधी जो राज्य में सरकार चल रही है जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का,
उसको हमारे कार्यकर्ता विरोध करने का काम इस विरोधी सरकार के प्रदर्शन सड़कों पर बीजेपी कल ही हमारे कार्यकर्ता एसपी रांची कार्यालय का घेराव करने का काम किया। उसका परिणाम है कि आज दोनों बच्चे सशरीर हाजिर होने जाए, इनका अपहरण किया गया था। और जिस प्रकार से आप देख रहे बेटी बहनों का इज्जत आबरू बचाना मुश्किल हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, मतलब हर तरफ से इस राज्य का गिरावट हुआ है। उसको जोरदार तरीके से हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के स्तर के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में सड़कों पर दिखेंगे। कर संक्रांति के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से मतलब शुभ कार्य की शुरुआत होती है। 1 महीने तक हम लोग खरमास था, खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। आज से शुरुआत हो रही है और निश्चित तौर पे आज पार्टी की ओर से ये आयोजन किया गया है। सभी अलग अलग जिले से हमारे सभी कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सभी सम्मानित साथी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन है। और ये प्रयास होता है पार्टी का हमेशा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे त्यौहार है, उस त्यौहार को हम अपनों के साथ मनाएं। और आज चूंकि पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता एक परिवार के हैं, तो एक साथ हम सभी मकर संक्रांति हम सभी मना रहे हैं। मनोबल गिरा रहे थे, कार्य में विरोध करके व्यवधान डाल रहे थे। देखिए, हम सबसे पहले तो हम ईश्वर भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि दोनों बच्चे सकुशल वापस आ गए। साथ ही हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव न हुए होते, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, तो शायद अभी तक ये शुभ संदेश हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, हमारा जो संगठन पर्व चल रहा था पिछले 1 साल से, तो आज उस पर्व का समापन भी होगा। और वह समापन हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक साधारण कार्यकर्ता अदित साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बना करके समापन होगा। कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को, क्योंकि अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो देखिए अकेला कोई यहाँ पे है नहीं। बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है, यहाँ कोई कार्यकर्ता अकेला नहीं होता है, पूरी पार्टी एक परिवार है। और इसीलिए उदाहरण है इस पार्टी में कि चाय बेचने वाला भी आज प्रधानमंत्री है, बूथ पे दीवार लेखन करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, साधारण सा बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। ये किसी दूसरे पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो हम कहते हैं ना कि ये आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसका हम पालन करते हैं, तो पूरी मजबूती के साथ। और इस प्रकार से हमने पूरा मंडल से लेकर के अपने जिला के बाद प्रदेश की आज कार्रवाई पूरी हो रही है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हमारा इसी खूबसूरती से होगा। झारखंड राज्य की लड़ाई तो भले वर्षों से लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस राज्य को बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, एनडीए गठबंधन को जाता है, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। और आज राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इस झारखंड प्रदेश में यात्रा हमें जहां तक पहुंचनी थी, वहां तक पहुंचने में थोड़ी कोर और कसर रह गया है। और इसलिए मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं। और आज हम सब लोगों के सामने जिस प्रकार से चुनौतियां हैं, उस चुनौती से अगर हमें सामना करना है, उस चुनौती का डट करके हमें मुकाबला करना है, तो हमें संगठन को एक एक बूथ पर हमको मजबूत करना होगा। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं आज। और निश्चित रूप से कि हम सब लोगों के जिम्मे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, यानी मैं समझता हूं कि शायद किसी भी पार्टी के पास इतना संगठित, इतना अनुशासित कार्यकर्ताओं की टोली नहीं है, फौज नहीं है। लेकिन इस ताकत को हमें हनुमान जी की तरह एक बार याद करना, उन ताकतों को, और उस ताकत को लेकर के हमें पार्टी को एक एक बूथ को हमें मजबूत करना। और ये काम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आदित्य साहू जी के नेतृत्व में इसको हम सब लोग करेंगे। और मैं एक बात कह करके मैं समाप्त करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, आप सबने देखा कि 10 दिन
किस प्रकार से इस राज्य में अभी तुरंत रांची से जुड़ा हुआ एक तो बच्चों का अपहरण हुआ, किडनैपिंग हुआ, फिर बगल में खोटी में एक सोमा मुंडा की हत्या हुई। हमने देखा कि आदित्य साहू जी जितना चिंतित थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते शब्दों में। हमसे इन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि एसपी को लोग घेराव करें। हमने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, और ये गए भी, उनके परिवार से मिले, और हमने कहा कि जिला अध्यक्ष से, रांची के तीनों जिला अध्यक्ष से बात करके आप एसपी की घेराव करें, ताकि इसमें अब ताकत, मजबूती सरकार के ऊपर हमें दबाव डालना है। फिर हमें भी कहा कि एक बार आप खूंटी चले जाइए। मैं खूंटी भी गया, उस परिवार से वहां हम मिले, यहां पर ये मिले, बाकी लोग भी मिले, और इसके बाद वहां भी हमने एसपी से बात की। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि आपने देखा किस प्रकार से वहां भी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो हत्यारों की, और यहां पर भी बजरंग दल के सहयोग से रामगढ़ के नौजवानों ने उन दोनों बच्चों को बरामद किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक दिल में जब तड़प होता है, बेचैनी होती है, बल्कि इन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमसे, चूंकि हम अध्यक्ष थे अभी से कुछ घंटा पहले तक, तो कल हमसे ये कह रहे थे कि भाई आप एक बार तो आदेश दीजिए कि हम लोग रांची बंद की कॉल करेंगे। तो हमने कहा कि एक दो दिन रुको, अभी क्या कहते हैं, मकर संक्रांति भी है, कार्यकर्ता यहाँ आएंगे जाएंगे, हम लोग 2 दिन के बाद हम लोग इस काम को करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो समाज में घट रही घटनाओं के प्रति इनके दिल में जो दर्द है, लेकिन उस दर्द को हमें साथ देना, मजबूती देना, हम सब कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। हम सबको एक मुट्ठी बांध करके हमें इस झारखंड की चुनौतियों से हमें लड़ाई लड़ना है, हमें संघर्ष करना है, और झारखंड को हमें विजय बनाना है, झारखंड को हमें जीतना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश की हालत है, अब देख रहे होंगे कि चारों तरफ से लूट मची हुई है। मैं लोगों से कहता हूं कि भाई राज्य की विकास प्रगति की 2-3 मापदंड में लोगों से कहता हूं कि भाई एक तो राज्य में सुरक्षा का माहौल हो, कानून व्यवस्था ठीक हो। लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, चरमराई हुई है। जिस पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस पुलिस का काम वसूली में लोगों को लगा रखा है। आज लोग क्या बताते हैं, गांव घर जब आप घूमने के लिए जाए, लोग पूछते हैं कि भाई एक एक थाना 15 लाख 20 लाख थानेदार को जमा करना पड़ता है। आप जरा सोच सकते हो, अगर सरकार में बैठे मुख्यमंत्री ही, गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग के मंत्री भी है, अगर एक एक थानेदार को, एक एक एसपी को करोड़ों रुपया, लाखों रुपया देना पड़े, तो फिर अपराध कभी नहीं रुकेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिसों को वसूली में लगा रखा है, और दूसरी तरफ करप्शन है। कहीं भी आप जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं होता है। जितनी भी प्रकार की डेवलपमेंट का काम है, पूरी तरह से भट्ठा बैठा हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं, ये हमारे सामने चुनौती है। हम उन चुनौती के बीच में हम सबको संघर्ष के लिए तैयार होना होगा, और संघर्ष के लिए गांव तक, बूथ तक कार्यकर्ताओं की एक टोली को हमें मजबूती से खड़ा करना होगा। और आने वाला समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ स्थापित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और फिर से अपनी ओर से नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना हमारी ओर से। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना बाबूलाल मरांडी को, अन्नपूर्णा देवी को, अन्य नेताओं को, आदित्य साहू को भी आपने सुना। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं, जो चीजें कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, पार्टी विद डिफरेंस, तो पार्टी विद डिफरेंस जो है, सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि आदित्य साहू जैसे
जो कुज्जू के एक बूथ से जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफर को शुरू किया था आज से 46 वर्ष पहले, उनको प्रदेश की कमान सौंपी जाती है। इसके बाद आप देखें कि पिछले 2 चुनाव के नतीजे को अगर देखते हैं तो पिछले 2 चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, हार का सामना करना पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खास करके ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से भद्द पिटी है वो सबके सामने है। अब एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को पार्टी ने प्रदेश की बागडोर सौंपी है। जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट अगर देखेंगे तो वो ओबीसी जाति का ही है झारखंड में, और उसमें से वैश्य जाति से के व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। अगर सिर्फ वैश्य जाति की भी बात करेंगे तो वैश्य जाति का भी मतदान जो है झारखंड में, वोट जो है झारखंड में अच्छा खासा है, यानी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है। एक मूलवासी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले मूलवासी हैं, लेकिन मूलवासी हैं। अब जो बातें लगातार विरोधी दलों के द्वारा की जाती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एक तो केंद्रीय नेतृत्व ने आदित्य साहू को सामने ला करके उस लकीर के ऊपर एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय स्तर की पार्टी का जो ठप्पा लगा हुआ है, शहरी स्तर की पार्टी का जो ठप्पा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, अब एक ग्रामीण व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपी जाती है तो यह ठप्पा भी एक तरह से हटता हुआ दिख रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि संगठन के काम करने वाले, लगातार संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को यह जिम्मेवारी दी गई है, जिनके ऊपर किसी मतलब जो होता है ना कि पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, बल्कि एक मजबूत कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी गई है। यानी यहां पर जो एक बातें चलती है परिवारवाद की, वो भी यहां पर दिखाई नहीं देता। खुद को स्थापित किया है आदित्य साहू ने पार्टी के अंदर, अपने कार्यों के बदौलत जो है सो कुज्जू जैसे क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आज बने हैं, राज्यसभा के सांसद बने हैं। लोगों के बीच ये चर्चा जरूर होती है कि भाई संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का बागडोर तो दिया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच इनकी पहुंच नहीं है। वो चुनाव का आकलन करते हैं कि सिल्ली से चुनाव लड़े थे, इतने वोट आए थे, तो ये हुआ था, वो हुआ, 10 तरह की बातें हैं। संगठन चलाने वाला व्यक्ति वोट ले आएगा ये जरूरत नहीं पड़ती, ये जरूरत नहीं होती है। वो वोट कितना कन्वर्ट करा सकता है, पार्टी को संतुलित कैसे कर सकता है, कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह उमंग कैसे पैदा कर सकता है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, यह अहम बात होती है। बाबूलाल मरांडी को कमान थी, इससे पहले बाबूलाल मरांडी प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ बाबूलाल मरांडी को कमान सौंपी गई थी उसमें कहीं ना कहीं जो है सो भारतीय जनता पार्टी को संख्या के हिसाब से, वोट के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है वोट लाने के मामले में। भले ही 21 सीट मिली हो 2024 के चुनाव में और 25 सीट मिली हो 2019 के चुनाव में, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा होने के बावजूद सीटें कम हो रही हैं, और इसको लेकर के अगर कांग्रेस जैसी पार्टी संविधान बचाओ अभियान चलाती है, दूसरे दल के जो विरोधी दल के लोग हैं वो ये कहते हैं वोट परसेंटेज मेरा इतना ज्यादा था। अभी बिहार के चुनाव में ही देखा आपने कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में वोट का अंतर ज्यादा का नहीं था, लेकिन सीटों का अंतर जमीन आसमान को छू रहा था। तो वहां पर जो है सो बातें आने लगी विरोधी, भाजपा के विरोधी दलों के द्वारा कि भाई मेरा वोट परसेंटेज इतना है लेकिन सीटें कम हैं। तो झारखंड में अगर उन चीजों को हम देखते हैं तो झारखंड में वोट परसेंटेज एनडीए का ज्यादा है, भाजपा का ज्यादा है। एनडीए छोड़ दीजिए, अगर सिंगल पार्टी वाइज हम बात करते हैं तो भाजपा का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन सीटें कम है। तो
अब कन्वर्टेड ऑफ वोट्स जो है सो किसके पक्ष में गया और क्या समीकरण बने उस विधानसभा क्षेत्रों के, उस लोकसभा क्षेत्रों के, इस पर निर्भर करता है। इसमें संविधान बचाओ या चुनाव आयोग को जो भी SIR को लेकर के जितनी भी बातें कहनी हो कहते रहे। लेकिन अगर बिहार में गलत हुआ है तो झारखंड में सही कैसे, और झारखंड में गलत हुआ तो बिहार में सही कैसे? यानी चित्त भी मेरा पट भी मेरा तो नहीं चलेगा। बहरहाल थोड़ा सा भटके थे, अब उसको सामंजस्य स्थापित करते हैं। चुनौतियां हैं, आदित्य साहू के समक्ष चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौती है नगर निकाय चुनाव का। अगर नगर निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की वापसी होती है तो तय मान के चलिए कि 29 का जो लक्ष्य लेकर के 29 के समीकरण को ध्यान में रखते हुए अभी जो है सो 3 साल 4 साल 3.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य साहू जैसे एक मूलवासी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तो ये पहला स्टेप जो अब शुरू होने जा रहा है, यानी कभी भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा झारखंड में हो सकती है। इस स्टेज को अगर आदित्य साहू पार करते हैं तो तय मान के चलिए कि भाजपा ने जिस उम्मीद के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदित्य साहू को कमान सौंपी है वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आने का है। दूसरी बात कि मूलवासी को बनाया, OBC से बनाया, तो इसका भी फायदा जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने देखा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में ट्राइबल बाबूलाल मरांडी हैं। उसके बाद OBC से ही नवीन जायसवाल मुख्य सचेतक हैं, विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं। सचेतक में सवर्ण समुदाय से राज सिन्हा है, महतो समुदाय से नागेंद्र महतो है। तो भाजपा ने एक जो भी पद हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे पार्टी के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर, उसमें एक तारतम्य स्थापित करने का काम किया है। अब ये तारतम्य भाजपा की रणनीति के हिसाब से, भाजपा को सत्ता में वापसी के हिसाब से कितना कारगर साबित होता है ये देखना होगा। क्योंकि आप देखें कि 2 OBC समुदाय से ही केंद्र में मंत्री भी हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, उसके बाद संजय सेठ हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो भाजपा ने आगामी चुनाव को देखते हुए 29 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। आदित्य साहू का तेज इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना कारगर साबित होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल लाइव 7 की तरफ से आदित्य साहू को झारखंड भाजपा की कमान मिलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पार्टी को आगे बढ़ाएं ये उम्मीद करते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।